तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब तैयारी करने का आप लोगों का तौर तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि देखिए एक वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला देख सकते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पैसेज बात करने वाला हूँ, वो भी पैसेज प्रोज के भी और पोएट्री के दोनों पैसेज बात करूंगा, प्रोज के भी पोएट्री के भी। इसके बाद वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बात करने वाला हूं। इसी वीडियो में कंप्लीट द स्पेलिंग बात करने वाला हूं। सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कम से कम 10 या 12 हमने प्रश्न लिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसी तरह लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे, मतलब इतना पोर्शन एक ही वीडियो में आपको मिल गया। ठीक है, मतलब वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सबको आप तैयार करके आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, अब तैयारी ऐसे होगी कि वीडियो में संपूर्ण आपको सारी चीज़ें आपको मिले। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे पैसेज हो, फिर प्रोज के, फिर पैसेज आपको पोएट्री के देखेंगे। इसी तरह सीरियल वाइज सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, प्रोज का पैसेज है कि पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। ये जो पैसेज बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यह पैसेज आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसी का आंसर देना होता है। तो पहले पैसेज को नोट कर लीजिए जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। मैं एक बार पढ़ता हूँ कि वी हु वर outlaws not a long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thanks all of our distinguished international guests for having come to possession with a people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. फिर we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of on by another. तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है प्रोज का, और इस पे तो पैसेज आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पैसेज को बस ध्यान से आपको पढ़ना कि हाँ भाई, इस जो पैसेज आपको दिया हुआ है अगर ये पैसेज एग्जाम में आ जाएगा, देखिए मैं पैसेज दिखा देता हूँ, तो इसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 2-2 नंबर का, 4 नंबर मिल जाता है। तो टोटल में 5 क्वेश्चन बताऊंगा इसका, 5 में से ही आपको कोई ना कोई 3 देगा, 3 में से कोई ना कोई 2 करना होगा, जो कि 2-2 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या देखिए, एक लाइन का आंसर इसका होता है, मात्र 1 लाइन का, इससे बड़ा होता नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन पहला है कि व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट, तो देखिए आंसर कितना छोटा सा है कि दे गोट द प्रिविलेज टू होस्ट द nations of the world on their own soil। देखिए 1 लाइन का, इससे बड़ा आंसर है, देखिए मात्र 1 लाइन का है कि दे गोट द प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सोल। बस देखिए कितना प्यारा सा आंसर है, छोटा सा आंसर, कभी भी याद कर लेंगे इसको। और दूसरा जो प्रश्न है वह है कि whom did the speaker thanks, whom did the speaker thanks। तो देखिए इसका भी लाइन, एक ही लाइन तो आंसर है कि द स्पीकर थैंक्स ऑल ऑफ देयर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। देखिए 1 लाइन का भाषांतर है, कभी भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा प्रश्न नोट कीजिए जल्दी से कि व्हाट डिड दे पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। आंसर लिखेंगे एट लास्ट दे अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ठीक है, देखिए 1 लाइन में आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट डिड दे प्लेड्स टू देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे प्लेड्स टू देमसेल्व्स। आंसर लिखेंगे दे प्लेड्स देमसेल्व्स टू लिबरेट देयर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। बात खत्म। लास्ट जो प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों का प्रोज का पैसेज खत्म हो जाए। क्या है
कि विच थिंग्स विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड अगेन बाय द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। आंसर लिखना है कि द पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका विल नॉट एक्सपीरियंस अगेन द ऑपरेशंस ऑफ ऑन बाई अनदर। बस देखिए 5 प्रश्न, 2-2 लाइन का आंसर, मात्र बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, 2-2 लाइन का आंसर होता है इसका, और कठिनाई भी नहीं होगी आप लोगों को याद करने में, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं पोएट्री के, ये तो प्रोज का था ना, अब हम पोएट्री के अब देखने वाले हैं पैसेज। जैसा हमने सब कुछ लिखा था सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए पोएट्री के आप लोगों को पैसेज है, और ये पैसेज मात्र 4 लाइन का। देखिए ये पैसेज आपको दिएगा एग्जाम में 4 लाइन का मात्र, और इसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, क्या है कि ही स्टॉक्स in his vivid strips the few step of his case on pads of velvet cute, ये क्यूट है, क्यू है क्यूट, इन हिज क्यूट रेज, इन हिज क्यूट रेज। ये 4 लाइन का आप लोगों को पोएट्री का पैसेज पूछेगा, और इसके नीचे भी आपको क्वेश्चन देगा, वो भी मात्र एक लाइन, उससे भी छोटा इसका आंसर होता है, मतलब उससे भी छोटा इसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ से भी 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हमसे, पहला हु स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स, हु स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स, आंसर देंगे कि द टाइगर स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स। बस देखिए 1 लाइन का आंसर है, खत्म। दूसरा प्रश्न भी 1 ही लाइन का है। देखिए दूसरा प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है कि व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स अंडर रेफरेंस। तो आंसर लिखेंगे कि द टाइगर हैज विविड स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पेट, ही लुक्स मेजेस्टिक एज ही मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। ठीक है, तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तुरंत आंसर आप बता पाएंगे कि हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि द पेट्स ऑफ अ टाइगर आर वेलवेट सॉफ्ट। बस आसानी से हो गया। देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट मूड इज द टाइगर इन, व्हाट मूड इज द टाइगर इन। तो द टाइगर इज इन रेज, बात खत्म। इसका भी आंसर देख लीजिए, द टाइगर इज इन रेज, 1 लाइन का आंसर, मतलब 1 लाइन से भी छोटा है। और लास्ट प्रश्न है 5वां इसका कि वाई इज द टाइगर इन क्यूट रेज। तो आंसर लिखेंगे द टाइगर इज इन क्यूट रेज एज ही इज लुक्ड एंड हिज फ्रीडम बीन सर्टेल्ड, ही फील्स हेल्पलेस हेंस ही इज एजिटेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर देख लीजिए, 2 लाइन से वैसे आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आपका प्रोज का पोएट्री का दोनों पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कंप्लीट द स्पेलिंग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंप्लीट द स्पेलिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब तैयार कर लेंगे तो 2022 बोर्ड एग्जाम में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँगा आप लोगों को। देखिए वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट द स्पेलिंग। ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट द स्पेलिंग हम लोग देखने वाले हैं। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे P.A.T.A.IN, यहाँ पे कौन सा आप लोगों को लेटर आप लोगों को भरना है कि एक वर्ड मीनिंग आपका संपूर्ण वर्ड मीनिंग आपको तैयार हो पाए। ठीक है, तो जितना देख पा रहे हैं सबका मैं आंसर स्लिप आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। जैसे में देखिए P है, ये हो जाएगा प्लेंटेशन, क्या हो जाएगा प्लेंटेशन, यहाँ डॉट है यहाँ पे L, इस डॉट में N, इस डॉट में T और इस डॉट में O भरेंगे तब प्लेंटेशन हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए, पहले ही आपका खाली है तो P भरेंगे, ये प्लकर हो जाएगा। देखिए आप लिखा है ना प्लकर, P पहले P, इसके बाद U, इसके बाद E भरा जाएगा तो प्लेकर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा सब देखिए आराम से नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका क्या है देख लीजिए, यस C.DD, तो यहाँ पे स्कॉप्ड भराएगा। देखिए इस डॉट की जगह C भर दीजिए, उस डॉट की जगह E भर दीजिए, स्कॉप्ड हो जाएगा। इसी तरह चौथा देखिए स्टेशन हो जाएगा, STATION, क्या हो जाएगा चौथा में स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चौथा हो गया ना। 5वां देख लीजिए आप E.CI.ED, तो यहाँ पे 5वां मैं दिखा दूँ आप लोगों को, एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा एक्साइटेड। और 6वां देख लीजिए आप लोग, लेजेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लेजेंड। ये देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, ब्यूटीफुल है तो आपको दिखाई दे रहा है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये क्या है आप लोगों का, ये तो एक्साइटेड बताया गया है, ब्यूटीफुल बताया गया है। ये आपका ये बसेस हो जाएगा,
यहाँ पे एस भर दूंगा, फिर एच, फिर यहाँ पे ई भर दूंगा एस, तो बसेज हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को अच्छे से, बसेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो लेजेंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लेजेंड L.G फिर डॉट, तो LEGEND लेजेंड। तो पहले इसको आप पूरा देख लिया आप लोगों ने, इसको देख लीजिए, देख लिए पहला प्लांटेशन, दूसरा प्लकर, तीसरा स्कॉप्ड, चौथा स्टेशन, पांचवा आपका एक्साइटेड, छठवां आपका ब्यूटीफुल, और सातवां बसेज, और सातवां जो है लेजेंड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वेकेबुलरी कंप्लीट द स्पेलिंग आपको समझ में आ गया ना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया में आप लोगों को बताने वाला हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सेंट्रल आइडिया की दिया तो 4 लाइन का पोएम याद कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक याद करना होगा। तो डस्ट ऑफ स्नो का हमने सेंट्रल आइडिया उठाया है, जो कि सिंपल हमको लगा है बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोगों को याद कर लेंगे आसानी से, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ इसमें। ठीक है, सेंट्रल आइडिया चलिए नोट कर लीजिए, इतना छोटा है, चाहिए याद कर लीजिए, चाहे 4 लाइन का पोएम, तो जो भी सुविधा आपको लगे। ठीक है, मैं बता दिया हूँ कि दोनों चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को, चाहे 4 लाइन का पोएम या तो आप लोगों को सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। क्या है कि द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स in changing one's attitude. The poet appreciate the beauty of this snow or snowflakes, which changed his mood and saved my previous moment from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree, the same way on can shake off the sadness from on heart. ठीक है, ये आपका सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया यहाँ तक क्लियर हो गया, तब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाई। कह रहा है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाई। आंसर लिखना है आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का, कि राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर ओकेशन देयर। प्रांजल्स फादर was the manager of the tea garden in Assam, so he wanted Rajveer to visit the gardens there and know about how tea is grown. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। और आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है कि हाउ डिड वेली फील ऑन सीइंग द डीड हाउ कैन द रोड। देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सब मिक्स किया हूँ मैं। ठीक है, तो सभी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रोस के, सप्लीमेंट्री के। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाउ डिड वेली फील ऑन सीइंग द डेड हाउ कैन द रोड। तो on seeing the dead how on the road, Wally felt sad and frightened. She thought that a lovable and beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and life. It looked so horrible and frightening after that she did not even look outside the बस। ठीक है, आई होप ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है वो है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीपुल ट्री इन द इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। तो आंसर लिखना है कि बुद्धा वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट अंडर द पीपल ट्री वेयर ही ओड to stay until enlightenment came after 7 days, and he named the tree the Bodhi tree, a tree of the wisdom. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्या है इसको नोट कीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद करके चले जाइए। देखिए ये इसी वीडियो से आप पास हो जाएंगे चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिड हरी नो टू कम फूड, हाउ डिड अनिल रिएक्ट ऑन हिज लाई। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे कि हरी डिड नॉट नो टू कुक फूड, ही लाइक टू अनिल व्हेन ही कुक्ड टेरिएबल फूड इन द नाइट, अनिल गेव इट टू अ stray dog and told him to be off, but
After some time he forget his anger and told Hari that he would teach him to cook। ठीक है, आई होप आपके प्रश्न क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से आप नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को पोर्शन तैयार करवाना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5वां। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ थियोरेटिकल कंपनी। ठीक है, आंसर लिखेंगे इन द शॉप ऑफ थियोरेटिकल कंपनी द इनविजिबल ग्रिफिन dressed himself to become visual. He wore bandages, sunglasses, wickers, and a fake nose. Also, to avoid being seen, he attacked the shopkeeper and robbed all the money that he could find। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा। आंसर लिखना आप लोगों को, द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू द बुद्धा इज ट्रबल एंड ब्रीफ। इट इज कंबाइंड विथ पेन जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर्स ऑफ फेलिंग्स, सो मोर्टल्स आर इन डेंजर्स ऑफ डेथ आर हैव टू डाई। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मज़ा आ जाएगा इन क्वेश्चनों को अगर आप याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाते हैं तो। ठीक है, इंग्लिश में तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी इन 2 वीक्स। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ लाइथ हार्ड muscled animals. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये भी क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बस आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेयर डिड हरी सिंह मीट अनिल। हाउ डिड हरी सिंह चूज हिज फॉर हिज पर्पज। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखेंगे कि हरी सिंह मेट अनिल व्हेन ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल वाज लुकिंग easy going, kind and simple man. That's why Hari chose him for purpose. He thought that he might be able to get into Anil's confidence। ठीक है, तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट IMP है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लाइक्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैले। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP करा रहा हूँ, इस सभी को नोट करके आपको जाना है। देखिएगा कोई फेल नहीं कर सकता आप लोगों को कभी भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड्स, हाउ मच मनी डिड ही गॉट। लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, उसे कितना धन मिला। तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो नीडेड 100 पीसेस टू सो अ न्यू crops and feed his family till the next harvest. Lencho got only 70 pieces, which was less than he requested to God। चलिए क्वेश्चन दूसरा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको याद करके जाना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है ये, जो किसी कीमत पे आपको याद करना है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर के लिए अपने द्वितीय पत्र में क्या लिखा। तो लेंचो wrote to God that received only 70 pieces out of the 100 that he had requested for. He asked God to send him the rest of the money as he needed it is very much. He even asked God not to send the money, thought the postal man, because the post office employees were a bunch of crooks। वाज यहाँ पे लिखिएगा वर ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स। दिख रहा है पूरा, वेरी वेरी IMP है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। आंसर लिखेंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल्म स्टॉर्म। ही नीडेड money to sow new crops and supported his
family till the next crops, being a firm believer of God. He wrote a letter to God and requested him to send 100 pieces to sow his field against and supported his family till the next crop. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, पूरा पूरा डिटेल में यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। तो चलिए पूरा डिटेल में लिखे हैं, पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि द पोस्ट मास्टर वाज mesmerized to the see लेंचो faith in God, and he did not want his faith to be shaken. He asked his employees and friends to help Lencho. He was so determined to help Lencho that he himself contributed a part of his salary. For this act of charity, he collected 70 pieces and put them in an envelope containing only a single word as a signature God. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अ लेटर टू गॉड है उसके देखने वाले, मतलब कि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर लिया आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके जो अ लेटर टू गॉड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना है, वो है कि राइट अ कैरेक्टर इस केस ऑफ द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न सब तैयार कर लेंगे, इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता है, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। कैसे आंसर लिखेंगे, पहली हेडिंग है कि सेंसिबल एंड कैंपिशनेंट। ठीक है, कैंपिशनेंट आपका पहली हेडिंग है, सेंसिबल एंड। आंसर लिखना है कि ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज शोन बाय लेंचो। इसके बाद दूसरा हेडिंग कि काइंड हार्टेड, ये दूसरी हेडिंग लिखना है, और इसमें लिखना है कि ही हिमसेल्फ गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाय लेंचो विच शो हिज काइंडनेस। ठीक है, ये आपका काइंड हार्टेड में आपको यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, दूसरी हेडिंग। और तीसरी हेडिंग आपको बनाना है कि एम्फेटिक पर्सन, लिखना है कि ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज सी लव्ड टू हेल्प अदर्स। ठीक है, बस यहाँ तक आप लोगों को लिख के यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पहला था, क्वेश्चन दूसरा इसी चैप्टर का जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जो जाना है वह है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। वो पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण था, ये लेंचो का है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनना तय है, बस आपको याद करके जाना है। क्या है, पहली हेडिंग का अ हार्ड वर्किंग फार्मर, अ हार्ड वर्किंग फार्मर आपको पहली हेडिंग लिखना है इसमें कि लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आपको लव्स फैमिली हेडिंग डालना है, इसमें लिखना है कि लेंचो इंटायर्ड क्रॉप्स वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म सो ही बिकम वेरी सैड बिकॉज ही वाज ओरिड अबाउट हिज फैमिली। ठीक है, ये आपकी दूसरी हेडिंग है। तीसरी हेडिंग आपको बनाना है इनोसेंट मैन, क्या बनाना है, इनोसेंट मैन। लिखना है कि लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी, ये आपकी तीसरी हेडिंग है। चौथा है एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, और इसमें लिखना है although his family अरे although his only source of living was taken away he did not lose hope and maintained his belief in God as he was confident that God would help him in his distress। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला चैप्टर था लेटर टू गॉड, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट आपने लॉन्ग देखा। दूसरा है नेल्सन मंडेला, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो है कि ड्रा अ कैरेक्टर इसके ऑफ लेंचो मंडेला, अरे ड्रा अ कैरेक्टर इसके ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर लिखना है, पहला तो आपको हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हेडिंग डाल के लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड
इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। फिर बी वाली हेडिंग आपको ट्रू पैट्रियोट डालना है, इसमें लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू पैट्रियोट, ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल, ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये आपको ट्रू पैट्रियोट में हेडिंग डाल के लिखना है। और तीसरी जो हेडिंग आपकी रहेगी वो है आपका लव फॉर फ्रीडम, क्या रहेगी, लव फ्रॉम फ्रीडर और फ्रीडम, इसमें लिखना है वेल नेल्सन वाज अ चाइल्ड ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री, बट एज ही यंग मैन ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिम, ठीक है, टेकन फ्रॉम हिम। तो ये आप लोगों का तीसरी हेडिंग में डाल के लिखना है, ठीक है। और इसी चैप्टर का मतलब नेल्सन मंडेला का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको चलिए देखिए। नेल्सन मंडेला क्लियर हो गया, चलिए ये एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तीसरा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि लॉन्ग इंपोर्टेंट है। क्या है कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, कि एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखना है आंसर कैसे आप लोगों को कि एनी वाज बोर्न ऑफ 12 June 1929. She lived in Frankfurt until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sisters Margaret were sent to HR to stay with their grandmother. Margaret went to Holland in December and Annie followed in February. She studied right away at the Montessori Nursery School, ठीक है, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो आप एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बस इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चौथा चैप्टर आपको ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया, और इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला आपका है अ बैंकर फ्रॉम गोवा, क्या अ बैंकर फ्रॉम गोवा, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि लॉन्ग इंपोर्टेंट है। तो वह है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ट्रेडिशनल गॉन बेकर, कह रहा है कि जो गोवा के पारंपरिक पावरोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है, कि गोवा में जो पारंपरिक पावरोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण करना है। और उसका पहला हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि द ट्रेडिशनल गॉन बेकर had been carrying on the profession of baking breads on every occasion and was very much respected in the society. He made a musical entry by banging his bamboo stick on the ground and was fat, prosperous and always appeared happy, ठीक है, appeared happy। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख लेना है। पहली हेडिंग तो इंट्रोडक्शन रही। दूसरी हेडिंग आपको क्या लिखना है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये दूसरी हेडिंग क्या लिखना है इसमें कि द ट्रेडिशनल गॉन बेकर वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गॉन सोसाइटी बिकॉज ही वाज द वन ऑफ द डिलीवर ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेशन एंड ऑल feasted and event were incomplete without the traditional breads baked by him। ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी में डालना है। तीसरी हेडिंग है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में लिखना है कि द ट्रेडिशनल बेकर वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही केम twice a day to sell his breads and carried them in a basket which he placed on his the bamboo stick, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है कुर्क, मतलब उसी चैप्टर का कुर्क एक दूसरा पार्ट है और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ पीपुल कुर्ग, कुर्गी लोगों के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे लिखें, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द कुर्गिज आर फेयरली इंडिपेंडेंट पीपल, देयर कल्चर मार्शियल ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस rituals are different from the Hindu mainstream. They wear a long black coat with an embroidered waist belt known as kupia. Kurgi homes have a traditional
of hospitality. They are brave and courageous as he evident from the numerous के बाद लिखना है आपको कि टेल्स ऑफ वेलेयर रिलेटेड टू देयर सॉन्स एंड फेदर्स, ठीक है, मतलब फादर्स, ठीक है। तो यह कुर्ग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और कुर्ग के बाद तीसरा इसिम पॉइंट है, क्या है कि टी फ्रॉम असम, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं टी फ्रॉम असम के। और यह प्रश्न नंबर 7वां है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर, कि राजवीर का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे राजवीर का चरित्र चित्रण। पहले आपको हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन, लिखना है कि राजवीर इज अ क्लासमेट of Pranjal and he was invited to visit the tea gardens in Assam by Pranjal. He was an ardent fan of detective story and was excited to see the tea plantations of Assam, ठीक है। इसके बाद क्यूरियस, क्या है, क्यूरियस हेडिंग डाल के लिखना है कि राजवीर वाज अ हाईली क्यूरियस बॉय, ही वाज रेडी टू लर्न एज much as he could about the plantation of Assam and kept on looking at the vast green field on his way to Assam without paying attention to anything else, ठीक है। ये कैरियस में लिख देना है। फिर कंक्लूजन, आपको लास्ट हेडिंग कंक्लूजन लिखना है इसका, और इसमें लिखेंगे कि राजवीर लर्नड अ लॉट ऑन हिज ट्रिप टू असम एंड आल्सो इम्प्रेस्ड everyone with the knowledge and homework about tea and its production in Assam. He was curious and excited young boy who loved gaining knowledge, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का प्रश्न नंबर क्या था 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है मैडम राइड्स द बस, क्या है, मैडम राइड्स द बस, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8वां कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वली का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो देखिए आंसर में पहले आपको डालना है, हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन डालने के बाद लिखना है कि वली वाज एन 8 years old गर्ल, सी वाज वेरी कैरियस अबाउट थिंग्स, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन हिज फ्रंट doorway of her house and watching curious about things. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house and watching and the street outside. She got fascinated by that traveled between her village and the nearest town, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद मोर मैचर्स देन हर एज, ये नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें लिखना है कि सी इज ओनली 8 years old but she was much more mature than her age. She calculated the total cost of his ride on both the way and the timing of the trip and planned the safe returns without her mother's knowledge, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 8वां था, आई होप क्लियर हो गया होगा। और लास्ट चैप्टर का 6वां द सरमन एट बनारस, ये जो लास्ट चैप्टर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि ड्रा कैरेक्टर स्केच आप किस्सा गौतमी, कह रहा है किस्सा गौतमी का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हेडिंग आपको डालना है इंट्रोडक्शन, और लिखना है कि किस्सा गौतमी वाज अ यंग मदर्स whose only sons had died. She asked everyone for a medicine to cure her sons. She went to the Buddha and requested to make her sons alive, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है ग्रीफ स्ट्रिकन हेडिंग डालना है। नेक्स्ट लिखना है कि किस्सा गौतमी लव्ड हर सन्स अ लॉट दैट शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज डेथ, शी वांटेड टू मेक हिम अलाइव, शी बिकम सेल्फिश एंड वाज नॉट एबल टू सी द ग्रिफ्स ऑफ अदर्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट है, लोवेबल एंड इनोसेंट मदर, और लिखना है कि सी लव्ड हर सन्स वेरी मच like any others mother in her grief or great grief. She always lost her ability to think practically. First she wanted to make her dead son alive, and after that she promised to the Buddha to bring mustard seed from a house where no one's heart died, ठीक है।
तो यहाँ तक लॉन्ग इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को बता दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन के बारे में, जो कि 4 नंबर के लिए एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी लेटर एप्लीकेशन राइटिंग बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये जो एप्लीकेशन इसको तैयार कर लीजिएगा किसी कीमत पे। 2 एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। पहला है कि राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर लीव्स फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। कह रहा है कि बहन की शादी के लिए आप लोगों को छुट्टी है चाहिए 1 हफ्ते के लिए, आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। कह रहा है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। कह रहा है कि इसमें आप लोगों को नेम और अपना रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आंसर में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे कि द प्रिंसिपल, जिस भी कॉलेज से हैं, द प्रिंसिपल MM इंटर कॉलेज गाजीपुर। तो जिस भी कॉलेज से आप हैं उस कॉलेज का नाम लिखिएगा, जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिख लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग बना के आपको लिखना है कि किसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में लिखना है कि लीव फॉर अ वीक टू सिस्टर मैरिज, ठीक है। मतलब कि छुट्टी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए, वो भी किसके लिए, सिस्टर मैरिज के लिए चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको वो चीज़ लिख देना है कि किसके बारे में चाहिए छुट्टी। इसके बाद नीचे से आपको लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा लगा के मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। इट विल टेक प्लेस ऑन 13th ऑफ दिस मंथ। बीइंग द only sons of my parents, I have to help my father in making the arrangement। फिर आगे लिखना है कि therefore I request you to kindly grant me leave from 9th February to 15th February 2000, जो भी हो डेट को, आप पूरा डेट नहीं लिखना है, ठीक है आप लोगों को। फिर इसके नीचे लिखना है कि आई वुड बी हाई ऑब्लाइज टू यू, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, थैंकिंग यू, और योर एविडेंटली नाम नहीं लिखना है आप लोगों की, XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट आप लोगों को, बस इतना ही आप लोगों को एप्लीकेशन लिख देना है छुट्टी के लिए, बहन की शादी के लिए। बस उनकी शादी के लिए छुट्टी 1 हफ्ते के लिए चाहिए, बस इतना ही आप लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। वो तो पहला एप्लीकेशन था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा ये भी आपको कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। कह रहा है कि स्कूल फीस वो भी पूरा पूरा माफ़ी के लिए कैसे प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये एप्लीकेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेम प्रोसेस स्टार्टिंग में तो ये आपको काम करना है कि द प्रिंसिपल जिस स्कूल से हैं, तो द प्रिंसिपल SVK हाई स्कूल बनारसी, जो भी जिस भी स्कूल से आप हैं, और जिस डेट को लिख रहे हैं पूरा डेट आपको लिखना है, ठीक है। बस याद रहे कि पूरा सन आपको नहीं लिखना है कि 2020 2022 जो भी चल रहा हो। फिर सब्जेक्ट में लिखना है कि मतलब किसके लिए, तो रिक्वेस्टेड फॉर फ्री कंसेशन, तो मतलब रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, मतलब हम मुझे रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, तो पूरे की पूरी फीस कंसेशन के लिए मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट में लिख देना है। इसके बाद नीचे से फिर उसी तरह रिस्पेक्टेड सर, फिर लिखना है इट इज़ विथ ग्रेट रिस्पेक्ट that I beg to say that I belong to a very poor family. My father is the only earning member in the family and we are 3 children who are studying, so it is very difficult for him to pay the school fees, ठीक है। और लिखना है I have been securing first class every year. Beside it, I have got several prizes for taking part in debate and game, ठीक है। तो ये आप लोगों का एप्लीकेशन, यहाँ दोनों एप्लीकेशन आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ गेम के लिखने के बाद आप नीचे आप लोग वो लिखना है आप लोगों को कि आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, फिर थैंकिंग यू लिख देना है, फिर योर ओबीडिएंट XYZ है तो लिखना आप लोग लास्ट में जानते ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से के बारे में, जो कि आपको वो एस्से तैयार करके जाना है, जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से राइटिंग क्या है 6 नंबर के लिए, कि राइट कंपोज, देखिए आपको देगा कि 60 से 80 वर्ड में आपको लिखने के लिए देगा, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको दिया रहेगा नीचे उसी पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा आप लोगों को ऐसे है ये चीज़, एन आइडियल टीचर पूछेगा तभी लिख लीजिएगा, माई इंग्लिश टीचर पूछेगा तभी आप लिख सकते हैं, माई बेस्ट टीचर पे, आवर योर टीचर पे, चाहे अ गुड टीचर, मतलब किसी भी ढंग से आपको ही पूछेगा, यह ऐसे पूरा सूटेबल रहेगा सबके लिए, ठीक है। आपको हिंट्स दिया रहेगा उसमें, इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज़, इसी आपको हिंट के अनुसार आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है। जैसे पहला इंट्रोडक्शन है तो आपको इंट्रोडक्शन पे लिखना है, पहला इंट्रोडक्शन रेडी डाल के लिखना है कि देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, आई रिस्पेक्ट ऑल
of them, but I like Sri GP Sharma most. He is an MALT. He teaches Hindi. He is my class teacher. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। दूसरा हेडिंग आपका है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस लिखना है कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स इन समर, ही पुट्स ऑन अ धोती एंड अ शर्ट in winter, he puts on a sweater and a woolen coat also. He uses a cap on his head. He is about 40 years old. He is tall, healthy and well built. He is always happy. वो क्या हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस पे डाल देना है। तीसरी जो हिंट था वो था कि हिज बिहेवियर को लेकर, तो लिखेंगे कि हिज बिहेवियर इज नॉट हर्स। He is kind toward any student and friendly to teachers. He habits are of a sweet tempered man. His manner are very charming. ये आपको हिज बिहेवियर में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद चौथा है कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग, और लिखना कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, हिज लेसन आर वेरी इंटरेस्टिंग, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम इजली, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। या मेथड ऑफ टीचिंग में लिख के, और पांचवी जो हेडिंग है जो कि लास्ट है कि हिज क्वालिटीज, लास्ट में आपको हिज क्वालिटी बताना है। तो ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर्स, ही इज अ रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, he keeps his student by all the time, he is kind hearted, he helps poor student by giving them, फिर लिखना है इसमें 2 लाइन आपको, गिविंग दैम बुक्स, ही इज आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज एन आइडियल टीचर, सो आई लाइक हिम मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना हमने आप लोगों को बताया था इसमें स्लिप में पूरा का पूरा स्लिप कंप्लीट है। पैसेज, प्रोज, पोएट्री का वोकैबुलरी, कंप्लीट द स्पेलिंग, सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन, ऐसे सब कुछ हमने डिस्कस किया है। इस वीडियोस देखकर भी आप चाहेंगे तो बस इस वीडियो से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।